दोस्तों आज मैं एक ऐसे इंडियन ब्रांड और उनके परफ्यूम्स के बारे में बात करने वाला हूं जो वैसे तो मार्केट में बहुत पुराना है और बहुत पॉपुलर भी है, लेकिन आज उनके परफ्यूम्स को रिव्यू करने के पीछे जो सबसे बड़ा मकसद है वो है आप लोग। बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों ने इस ब्रांड के परफ्यूम्स को रिव्यू करने की रिक्वेस्ट बहुत देर पहले से की हुई है। तो चलिए बिना टाइम गवाए फटाफट से बात करते हैं ऑन टॉप 5 एम्बार्क परफ्यूम्स इन माई कलेक्शन। Hi guys, welcome back. This is Anshul Bhatia and you're watching Perfume Beast. Embark. फ्रेंड्स, आपने ये नाम पहले बहुत बार सुन रखा होगा बिकॉज एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है, पुराना भी है और इनके मार्केट में बहुत सारे फ्रेग्रेंस या परफ्यूम ऑप्शंस अवेलेबल है बिकॉज इनका जो रेंज ऑफ परफ्यूम्स है वो काफ़ी बड़ा है। पर आज मैं आपको कुछ ऐसे 5 चुनिंदा परफ्यूम्स बताने वाला हूँ जो कि मेरी तरफ से सिलेक्ट किए गए हैं, ये मेरी कलेक्शन में है और जिनको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ ऑन डेली बेसिस। और इस वीडियो में हम इन 5 परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे, लाइक इनके नोट्स कैसे हैं, खुशबू कैसी है, इनका परफॉर्मेंस कैसा है, कौन कौन इसे लगा सकता है, कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है, कौन से मौसम के लिए कौन कौन सा परफ्यूम है। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं इनके माई टाइम परफ्यूम से। अगर एम्बार्क माई टाइम परफ्यूम के बारे में बात करूं तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ ब्यूटीफुल कैजुअल वेयर और अ डेली वेयर ऑल्सो। कैजुअल वेयर से मेरा मतलब कि इसको कॉलेज स्टूडेंट्स भी वेयर कर सकते हैं और ये ऑफिस वेयर भी अच्छा खासा बन सकता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसका जो फ्रेग्रेंस प्रोफाइल है या इसका जो सेंट प्रोफाइल है वो बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल टाइप सा है, एक ऑलराउंडर टाइप सी फ्रेग्रेंस है। इट इज़ नॉट टू सीरियस, बहुत इंटेंस या बोल्ड टाइप सी फ्रेग्रेंस नहीं है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी कैजुअल वाइब्स टाइप वाला परफ्यूम है। बिकॉज जो इसका टॉप नोट है इसके अंदर आपको सिट्रस नोट स्मेल करने को मिलते हैं, थोड़ी सी फ्रूटीनेस स्मेल करने को मिलती है। फॉर एग्जांपल जो एप्पल का नोट है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इसके पहले नोट के अंदर ही, पहली खुशबू के अंदर ही। लेकिन जो इसका ड्राई डाउन है, इसके ड्राई डाउन के अंदर आपको वुडीनेस स्मेल करने को मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ ब्यूटीफुल कैजुअल वेयर, गुड फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। लाइक ओवरऑल अगर इसके एज ग्रुप की बात करूं तो 25 साल से लेकर 50-55 साल के मेल्स भी अगर इसको लगाएंगे तो उनके लिए एक सेफ ऑप्शन है। अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो एक मॉडरेट लॉन्जेविटी वाला परफ्यूम है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने इसको लगाया तो दिन भर में इसका काम हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफिस वेयर के लिए एक सेफ है और कहीं ना कहीं उतना मॉडरेटली परफॉर्म करता है कि आपको उतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। अगला बात करते हैं एम्बार्क माई फ्रीडम परफ्यूम के बारे में। अब इसकी खुशबू को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मेरी लिस्ट में क्यों है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इट्स अ ब्यूटीफुल समर वेयर और कहीं ना कहीं कभी ना कभी कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके मूड को अच्छा करने के लिए। अब जैसे इसकी बॉटल का कलर आप देखेंगे तो बॉटल का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं वो ग्रेडियंट डिज़ाइन है, ग्रीन और ब्लू का बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और जब भी हम अब्रॉड में किसी बीच का एक एरियल व्यू लेते हैं तो वहाँ पे हमें ये कलर्स देखने को मिलते हैं, ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, समवेयर ऑन द सी शोर। तो जो ये खुशबू है कुछ वैसी ही है, आपको इसके अंदर मरीन एक्वाटिक नोट्स स्मेल करने को मिलते हैं और बहुत ही अच्छा डेली कैजुअल वेयर है और समर्स के लिए परफेक्ट है। जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर आपको एक्वाटिक और मरीन नोट्स स्मेल करने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं सिट्रस नोट्स का भी आपको इसके अंदर हिंट मिलता है। अगर इसके ड्राई डाउन की बात करूं तो इसके ड्राई डाउन में आपको कहीं ना कहीं फ्लोरल और वुड दोनों नोट्स मिलते हैं स्मेल करने के लिए। उन दोनों नोट्स का एक्सपीरियंस होता है जिसके अंदर जैस्मिन है, सैंडलवुड है और सीडरवुड है। अब ये फ्रेग्रेंस समर के लिए क्यों सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है? बिकॉज ऑफ इट्स फॉर्मुलेशन एंड अकॉर्डिंग टू मी ये एक ऑलराउंडर फ्रेग्रेंस है, मेनली केटरिंग टू द यंगस्टर्स। अब अगला बात करते हैं एम्बार्क माई लाइफ परफ्यूम के बारे में। अब फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पिछले 2 परफ्यूम्स के बारे में बताया कि वो थोड़ी सी लाइट खुशबुएं हैं, थोड़ी सी माइल्ड है, ऑन द कॉन्ट्ररी ये जो फ्रेग्रेंस है ये थोड़ा सा इंटेंस है। मैं ये नहीं कहूंगा कि डार्क है, ये थोड़ा सा इंटेंस है, थोड़ा सा थिक है। अब डार्क और इंटेंस दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अब इंटेंस अगर परफ्यूम की बात करूं तो इसकी जो खुशबू है, ओवरऑल जो फ्रेग्रेंस प्रोफाइल है, इसके अंदर आपको डिफरेंट तरीके के एक्सपीरियंसेस होंगे क्योंकि इसके अंदर आपको सिट्रस नोट्स का भी एक्सपीरियंस होगा, कहीं ना कहीं थोड़े एरोमेटिक नोट स्मेल करने को मिलेंगे, स्पाइसेस का नोट स्मेल करने को मिलेगा, थोड़ा सा स्वीट नोट्स का एहसास होगा। लेकिन साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैं इस परफ्यूम के अंदर एंजॉय करता हूँ वो है टोंका बीन का नोट। अब जो टोंका बीन का नोट है उसके अंदर इटसेल्फ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको स्मेल करने को मिलते हैं, ये बहुत सारे एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं, अलग अलग खुशबुएं स्मेल करने को मिलती हैं। जैसे कि उसके अंदर आपको थोड़ी सी अर्दीनेस भी स्मेल करने को मिलती है, थोड़ा सा वो नट्स वाला जो आलमंड का हल्का सा स्वीटनेस होता है, थोड़ा सा वो गाढ़ापन होता है, वो भी आपको इसके अंदर स्मेल करने को मिलता है और इसका लास्टिंग भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज माई लाइफ इंटेंस। अब फ्रेंड्स, इसके तो नाम में ही इंटेंस लिखा हुआ है, तो ये एक इंटेंस फ्रेग्रेंस है, बट उसी के साथ साथ ये एक डार्क फ्रेग्रेंस भी है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज ऑफ द नोट्स ऑफ ऊद।
अब किसी ने अगर रॉ ऊद को कभी स्मेल किया हो तो उसके अंदर एक बिटर टाइप सी फ्रेग्रेंस आती है, एक एनिमलिक नोट स्मेल करने को मिलता है, जैसे लेदर की, चमड़े की खुशबू होती है या गली हुई लकड़ी की खुशबू होती है। दैट्स एग्जैक्टली द फ्रेग्रेंस ऑफ ऊद। तो ये जो फ्रेग्रेंस है कहीं ना कहीं थोड़ा सा डार्क फ्रेग्रेंस है बिकॉज ऑफ दैट नोट ऑफ ऊद। लेकिन वो जो ऊद का नोट है, जब आप इसे स्प्रे करते हैं इनिशियली आपको वो बिटर जो स्मेल है वो एक्सपीरियंस करने को मिलती है। कहीं ना कहीं थोड़े से प्लेजेंट नोट्स भी आपको स्मेल करने को मिलते हैं बैकग्राउंड के अंदर। लेकिन थोड़ा टाइम बीत जाने के बाद, करीबन आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा बीत जाने के बाद, वो जो बिटर फ्रेग्रेंस है ऊद की, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सबसाइड हो जाती है, थोड़ी सी साइड पे चले जाती है, थोड़ा सा फेड हो जाती है और उसकी जो जगह है वो कहीं ना कहीं थोड़े से प्लेजेंट नोट्स ले लेते हैं। इट्स एन इंटेंस बोल्ड फ्रेग्रेंस। तो किन मौकों के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा? मेरे हिसाब से इट इज़ गुड फॉर फॉर्मल ओकेजन्स लाइक वेडिंग्स और फॉर्मल मीटिंग्स। कौन कौन इसे लगा सकता है? तो मेरे हिसाब से इसका जो खुशबू की लाइकिंग का दायरा है वो समवेयर 25 से लेकर 45 तक की एज के लिए है। और इसकी लॉन्जेविटी भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है, कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। तो मेरे हिसाब से, जैसे मैंने आपको कहा कि फॉर्मल ओकेजन के लिए अच्छा है, समवेयर यू विल लैंड विद सम गुड कॉम्प्लीमेंट्स ऑल्सो। अब आखिर में बात करते हैं एम्बार्क माई स्टोरी परफ्यूम के बारे में। अब गाइज, वैसे तो इस लिस्ट के अंदर सारे परफ्यूम्स मेरे फेवरेट हैं, दैट इज वाई आई हैव सिलेक्टेड दीज टॉप 5 परफ्यूम्स फ्रॉम माई एम्बार्क कलेक्शन। लेकिन ये परफ्यूम थोड़ा सा एक्स्ट्रा खास है बिकॉज पर्सनली ये परफ्यूम मेरी चॉइस के साथ बहुत क्लोजली मैच करता है। वो क्यों? बिकॉज इसके अंदर फ्लोरल नोट्स भी आते हैं, इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको वुडी नोट्स का भी एक्सपीरियंस होता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस परफ्यूम से बीस्ट वाली लॉन्जेविटी बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि ये बहुत ज़्यादा चलता है। लेकिन ऐसी लॉन्जेविटी भी नहीं है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ी देर के बाद ही उड़ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बिकॉज समवेयर द क्वालिटी ऑफ दीज परफ्यूम्स आर रियली गुड। क्योंकि जब भी हम एक बजट फ्रेंडली परफ्यूम्स को यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं वो सिंथेटिक नोट इनिशियली ही डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा इस परफ्यूम्स के साथ या इन परफ्यूम्स के साथ बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इन्हें लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। कहीं ना कहीं वो जो थोड़ा सा ब्लास्ट मिलता है सिंथेटिक और एल्कोहलिक नोट्स का, वो इन परफ्यूम्स में किसी में भी मुझे एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलता है। दैट इज व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दीज परफ्यूम्स टू यू एंड अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फ्रेग्रेंस। अब मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी सोच है कि इस परफ्यूम का कोई भी हेटर नहीं होगा। आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, बट अगर मैं इसकी परफ्यूम की बात करूं, इसकी लाइकिंग का दायरे की बात करूं, तो इसकी लाइकिंग का दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसे कि अगर आप इसको एक 12-13 साल के लड़के को भी स्मेल कराएंगे, उसको भी ये अच्छी लगेगी। एंड अगर हम इसके एक्सट्रीम एंड की तरफ पहुंच जाते हैं, 60-65 साल के एक मेल को भी स्मेल करवाएंगे, उसको भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो अगर प्राइस रेंज की बात करूं, तो द रेंज ऑफ दीज परफ्यूम्स ऑफ ऑल दीज साइजेस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 395 टिल 1610 रुपीज़। इसके अंदर आप डिफरेंट साइजेस ट्राई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बिफोर वाइंडिंग अप दिस वीडियो, मैं आपसे 2-3 बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहला तो ये कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट करके बताएं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज लॉट ऑफ एक्साइटिंग कंटेंट इज वेटिंग फॉर यू ऑन द अदर साइड। महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।